नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। शहर वासियों को मिली राहत, छोटे वाहनों के लिए खुला धनबाद का बहुप्रतीक्षित बरमसिया पुल। हिजाब मामले में सीएम नीतीश के समर्थन में बड़कागांव विधायक बोले, विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। वोटर लिस्ट की गलती से डर गया शख्स, ईस्ट बर्धमान में घर के अंदर लटकती हुई मिली बॉडी। हिजाब खींचना नारी का अपमान, जामताड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का नीतीश कुमार पर तीखा हमला। धनबाद में राजपूताना संगठन का शक्ति प्रदर्शन, रविवार को विशेष कार्यक्रम में जुटेगा समाज। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। शनिवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार में नियुक्त पत्र वितरण के दौरान एक मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्ची के हिजाब से जुड़ी घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि हिजाब खींचना न केवल एक बच्ची बल्कि पूरे नारी शक्ति का अपमान है और इससे पूरे देश में गलत संदेश गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि गंभीर या अल्पसंख्यक होना कोई अपराध नहीं है और मेहनत से पढ़ाई कर आगे बढ़ने वाली बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ऐलान किया कि झारखंड सरकार उस बच्ची को 3 लाख रुपए वेतन, मनचाही पोस्टिंग और एक फ्लैट के साथ सरकारी नौकरी देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र देकर बच्ची को सम्मान दिया जाएगा। देखिए, बिहार से सटा झारखंड है और बिहार में जो घटना घटी है वो मर्माहत करने वाली घटना है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा जघन्य पाप किया है, उनको हिसाब देना होगा, उनको माफी मांगनी है। आज ही डॉक्टर नुसरत परवीन आपसे भीख मांगने नहीं गई थी, वो अपनी मेरिट की बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, बेशतदार बच्ची है, नियुक्ति पत्र वो सिलेक्ट हुई, आप उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और सरेआम बताइए आप उसका हिजाब नीचे कर दिए, हिजाब आप खींच लिए। क्यों? कौन है आप? हिम्मत कैसे हो गई आपको? ये अधिकार आपको नहीं दिया गया किसी ने। आपकी इस घटना से बिहार ही नहीं, झारखंड से पूरे हर राज्य देश मर्माहत हुआ है। आप नारियों का सम्मान नहीं जानते, आप माताओं को सम्मान नहीं करता है, लोग बहनों का सम्मान नहीं करता है। इसलिए मैंने फैसला लिया है, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, लोकप्रिय सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, मैंने ऑफर दिया है उस बच्ची को, तुम बिहार से बंगाल मत जाओ, तुम झारखंड आओ, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, मैं तुम्हें मनचाहा पोस्टिंग, मनचाहा जहाँ नौकरी करना चाहता करो, 3 लाख रुपये सैलरी दूंगा, मैं आपको सरकारी फ्लैट दूंगा और दूसरी और सुशासन दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ आपको सम्मान मिलेगा। नारियों का सम्मान झारखंड में होता है, माँ बहनों का सम्मान झारखंड में होता है, यहाँ बिजली ही नहीं मिलेगी। शनिवार को धनबाद में भारतीय राजपूताना संगठन सेवा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने आगामी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को भारतीय राजपूताना सेवा समिति की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गजेंद्र सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसमें धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के लोग भाग लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज को एकजुट करना और संगठन की गतिविधियों को और अधिक मजबूत करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने समाज के सभी लोगों से अपील की कि वे समय से पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वास जताया कि समाज के सहयोग से यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल होगा। और भारतीय राजपूताना सेवा संगठन का मैं लीगल सेल अध्यक्ष हूँ धनबाद जिला का।
और कल जो कार्यक्रम 21/12/2025 को होने जा रहा है उसमें हमारे भारतीय राजपुताना सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अनिल सिंह सिकरवार जी आने वाले हैं और कल 11 बजे दिन से 2 बजे दिन तक ये प्रोग्राम रहेगा। ये भारतीय राजपुताना सेवा संगठन द्वारा राजपूत मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। शहर का बहुप्रतीक्षित बरमसिया पुल शनिवार को छोटे वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। पुल के खुलते ही क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू होने लगी है, जिसमें लोगों को काफी राहत मिली है। लंबे समय से पुल के शुरू होने का इंतजार कर रहे शहर वासियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए पुल को केवल छोटे वाहनों के लिए खोला गया। बड़े वाहनों के परिचालन की अनुमति अभी नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है कि पुल का पूर्ण तकनीकी निरीक्षण और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही भारी वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि बरमसिया पुल को 5 नवंबर को यातायात के लिए बंद किया गया था। उस समय पुल की मरम्मत और मजबूतीकरण कार्य के चलते आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया। पहले 20 दिसंबर तक पुल के चालू होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब शनिवार से छोटे वाहनों के लिए इसे खोल दिया गया है। पुल के खुलने से खासकर स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और स्थानीय व्यापारियों को सुविधा मिली है। अब लोगों को वैकल्पिक मार्गों से लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित नियमों का पालन करें और भारी वाहनों को फिलहाल पुल पर न लाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान मुख्यमंत्री एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने इसे असंवेदनशील आचरण बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। वहीं समर्थक इसे अनजाने में हुई घटना बता रहे हैं। मामले को लेकर राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। इसी क्रम में बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रोशन लाल चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दशकों पुराने विकास कार्यों को नजरअंदाज कर इस घटना को बेवजह तुल दिया जा रहा है। नीतीश जी को सुशासन के नाम से सिर्फ बिहार नहीं पूरे भारत की जनता जानती है और वो एक अभिभावक के रूप में उनकी उम्र जो है उसके अनुसार उनकी सोच वैसी नहीं थी और पूरे बिहार सहित देश की जनता जानती है। वो कोई भी काम सुशासन आज 20 साल से कर रहे हैं, साथ ही काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो उस तरह की बात नहीं, छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देनी चाहिए। अच्छे काम इतने किए हैं, लोग उसकी चर्चा नहीं करते। वो परिस्थिति हाथ से खोलना परिस्थिति वश हुई, व्यक्तिगत उनका कुछ हुआ होगा तो उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन किसी के एक छोटे से गलती को कहे या उनसे जो हुई है उसको पूरा मुद्दा बनाना, चाहे विपक्ष हो या मीडिया को हम अनुरोध करेंगे। नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से एक भारतीय लोकतंत्र में एक उदाहरण है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का व्यक्तिगत आरोप नहीं है। हजारीबाग में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। एक निजी स्कूल की महिला शिक्षिका को अनुशासन सिखाने की इतनी बड़ी सजा मिली कि छात्र के परिजनों ने उन्हें सड़क पर घेरकर बेरहमी से पीट दिया। यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने समाज और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है, जहां शिक्षिका को अकेला पाकर हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले शिक्षिका ने छात्र को अनुशासनहीनता के लिए टोका था। इसी बात का बदला लेने के लिए परिजनों ने घात लगाकर शिक्षिका को सड़क पर गिरा कर पीटा। इस घटना से जिले में शिक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिक्षक संगठनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और शिक्षक सुरक्षा कानून की मांग की है। फिलहाल घायल शिक्षिका का इलाज जारी है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
बर्धमान के बरसूल इलाके से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। बर्धमान के बैकंठपुर नंबर 2 पंचायत के अंतर्गत आने वाला नंदूर गांव, जिसे कभी लोग तातीपाड़ा के नाम से जानते थे, एक समय था जब इस गांव में कदम रखते ही करघों की आवाज सुनाई देती थी। पूरा गांव बुनकर समुदाय की पहचान से जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते चले गए। आज नंदूर गांव में बुनाई का काम लगभग खत्म हो चुका है। कभी जिस पेशे से सैकड़ों परिवार जुड़े थे, आज सिर्फ एक गुई परिवार ही इस परंपरा से जुड़ा हुआ है और इस परंपरा को जिंदा रखे हुए है। हालांकि अब उन्होंने भी पारंपरिक बुनाई छोड़कर खादी के कपड़े बनाना शुरू कर दिया है। बुनकरों का कहना है कि करघों के लिए जरूरी कच्चा माल आसानी से नहीं मिल रहा और जो मिल भी रहा है उसमें लागत ज्यादा और मुनाफा नाम मात्र है। যাতায়াত আদান প্রদান বাইরে রাজ্যে হতো, হ্যাঁ, সেই কারণে সব বন্ধ হয়ে গেছে। মহাজন ধরে তো কাজ, মহাজনেরা জবাব দিয়েছে, আর আমাদের কি করব, ওই তুলে দিতে হচ্ছে। না এখন যে আপাতত বুনছেন তার দেখতে পাচ্ছি, ওইটা একটা জামার ছিট তৈরি হয়, খাদি। আচ্ছা, ওই খাদিটা এখনো টিকে আছে। তাও বলছি না, এই কাজে ফাঁকা আছে, এটাই। মানে বর্তমানে সেটাও হ্যাঁ, উড়বো হয়ে গেছে। সরকারের কাছে কিছু পেয়েছিলেন? না, চেয়েছিলেন? না, সরকারের কাছে কিছু চাননি? আর কিছু চাইছেন না। কেন? তো উঠে গেছে যখন, আর সরকার দেখলোটা কোথায়? বড় বড় সমিতি, হ্যাঁ, সমস্ত জায়গায়, সেখানেও বন্ধ। গোটা গ্রামই ছিল, ওটা পুরো তাঁতিপাড়া নাম। আচ্ছা, এখন তাঁতিপাড়া নামটাই আছে, তাঁত বলে কিছু নেই। আচ্ছা, কারণটা কি? কারণ এই যে কোনো আমাদের মজুরি নেই, আর নেই, আমরা কাজ করে আমাদের নিজেদের পেট চলছে না, তাহলে কি করে কাজ চলবে? তার জন্য আলাদা বাজার নেই, আর নেই, নানা রকম সমস্যা। এখন কি একটাই পরিবার বাঁচিয়ে? না থাকায়, ও না থাকায় কোনোদিন বনে কোনদিন ইয়ে করে, হ্যাঁ, ওটা কোনো ইয়ে না, থাকা না থাকা দুটোই সমান হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা এত বড় আমরা মনে করে 60-70 খানা শিল্পী ছিলাম আমরা, এই তো সব করে যারা সবাই শিল্পী। হ্যাঁ, আজকে আর কেউ নেই, আজকে শুধু ওই একটাই আছে, ও বয়সের কাছে কোথাও আর যেতে পারছে না, তার জন্য কোনো টিকে রেখেছে। पूर्व बर्धमान जिले के गलसी 2 ब्लॉक के भूरी इलाके में आदिवासी कलाकारों के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप को लेकर तनाव फैल गया है। भारत जक्कात माझी परगना पहल के आह्वान पर आदिवासी समुदाय ने पंचायत कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि कुछ आदिवासी महिला कलाकार आय प्रमाण पत्र बनवाने पंचायत पहुंची थी, जहां न केवल उन्हें सर्टिफिकेट देने से मना किया गया, बल्कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। संगठन नेता बैद्यनाथ हेम्ब्रम ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद डेप्यूटेशन और विरोध कार्यक्रम किया गया। वहीं भूरी ग्राम पंचायत प्रधान सुबोध घोष ने आरोप से इनकार किया। उनका कहना है कि 19 नवंबर को महिला डांसर अलाउंस की मांग को लेकर पंचायत आई थी, लेकिन नियमों के तहत अलाउंस संभव न होने की जानकारी देने पर वे नाराज होकर खुद चली गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नियमों के दायरे में सभी जायज मांगों पर विचार किया जाएगा और इस घटना पर आगे की जानकारी ली जाएगी। আদিবাসী মেয়ে এই পঞ্চায়েতে কাস্ট সার্টিফিকেট আর ইনকাম সার্টিফিকেট নিতে এসেছিল, তাদেরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে, আর কাগজে সাইন না করে ওদেরকে অনেক কিছু কথা শুনিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মডেলকেও ঘাড় ধাক্কা করে বার করে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য আমরা এখানে এসেছি, যেন ও সবার সামনে হাতে পায়ে ধরে যেন ক্ষমা চায়, না হলে আমরা আমাদের মধ্যে যেটা কথা হয়েছে, ভেতর কি সব মিটিং চলছে অত সব জানি না, আপাতত ওরা না বেরিয়ে এলে সব কথা খুলে বলা যাচ্ছে না। আজকে বুড়ি অঞ্চলে যে কর্মসূচি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের আদিবাসী ব্যক্তিগণ বুড়ি অঞ্চল প্রধানের কাছে বাসিন্দা সার্টিফিকেট কিংবা আয় সার্টিফিকেট চাইলে প্রধান মহাশয় অপব্যবহার করছে, সার্টিফিকেট দিতে চাইছে না। আজ নয়, কাল নয়, পরশু নয়, সেটা বলছে না। এবং কিছু মেয়ে ছেলে এবং কিছু ছেলেদেরকে আমাদের জেলা, আমাদের যে জগ পারগানা, পীর পারগানা মজনু হেমব্রমকে কোলার ধরে পঞ্চায়েত থেকে বার করে দিয়েছিল। না, অভিযোগটা সবটাই একবারে সত্যি বলবো না, অভিযোগটা অভিযোগ।
ঠিকই যে তারা একটা দাবি নিয়ে এসেছিল গত 19শে নভেম্বর তারিখে এসেছিল কতিপয় আদিবাসী মহিলা সোনাডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ার মহিলারা এসেছিল, এর আগেও এসেছিল, কিন্তু আমাদের যে সরকার যে নৃত্যশিল্পীর ভাতা যে একটা সময় 17 সালে দেওয়া শুরু করেছিল, সেই সময় দেওয়ার পরে আর নতুন করে নৃত্যশিল্পী ভাতা কোনো কিছু আর দেওয়া যায় নাই। সেই সময় হয়েছে, পরে আর আমরা অর্ডার পাই নাই বা এখন আর হচ্ছে না। এই বিষয়ে ওরা বারবার এসে আমার কাছে আগেও হাঙ্গারিং করেছিল যে না দিতে হবে, কিন্তু আমার তো দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি বললাম যে না, পারবো না। তারপর সেদিনে 19 তারিখে এসে একটা জুলুম এসে একটা না লিখে দিতে হবে, সার্টিফিকেট দিতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি করে 2-3 জন এলো। তার সঙ্গে আবার দেখি একদল মহিলা ঢুকে গেল, মজনু হেমব্রম নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে এলো সোনাডাঙ্গার একটা অংশ। पूर्व बर्धमान जिले के भटार विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति की लटकती हुई बॉडी घर के अंदर से बरामद की गई। मृतक की पहचान 54 वर्षीय भास्कर मुखर्जी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि भास्कर मुखर्जी लंबे समय से वोटर लिस्ट में नाम की गड़बड़ी को लेकर मानसिक रूप से परेशान थे। परिजनों के अनुसार 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था और बार बार आवेदन देने के बावजूद वोटर कार्ड की गलती ठीक नहीं हो सकी। हाल ही में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनके ससुर का नाम शामिल होने के बाद भास्कर और अधिक घबरा गए और परिवार का दावा है कि इस डर और तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। তার কারণ হলো এসআর ফর্মে তার নাম ছিল না 2002 এর লিস্টে, এবং এই নতুন ভদ্র লিস্টের নাম আসা সত্ত্বেও সেই জায়গায় আমার বাবার নাম ভুল আছে, তার জায়গায় আমার বাবার শ্বশুরের নাম ছিল। কি নাম ছিল সেই জায়গাতে? সুবিমল মুখার্জি ছিল। কি হওয়া দরকার ছিল? পঞ্চানন মুখার্জি। পঞ্চানন মুখার্জি সমস্তটাই ভুল ছিল না আরো অন্য কিছু ছিল? না, ওইটাই ভুল ছিল। এবার ওটা ঠিক করার জন্য ওটা আগে থেকেই ভুল করেছিল, কারণ আমার বাবা এখানে শ্বশুরবাড়ি এখানেই থাকতো, তো ওখান থেকে যখন এসেছিল ওখানে এসেই এই নামটা প্রথম থেকেই ভুল ছিল। এবার এটা আমার বাবা চন্দননগর থেকে এসেছে। চন্দননগর থেকে? হ্যাঁ। তোমার বাবার নাম কি ছিল? পঞ্চানন মুখার্জি। এখন ভোটার কার্ডে কি রয়েছে? এখন সুবিমল মুখার্জি। সুবিমল মুখার্জি থেকে? সুবিমল মুখার্জি নয়, এটা সুবিমল সরকার হওয়া দরকার, সেটা ওনার শ্বশুর। আচ্ছা, সেটাও ভুল ছিল? সেটাও ভুল ছিল। এবার ওইটার জন্য ফর্ম 8-এর 4-4টে বার ফিল আপ করে জমা দেওয়া হওয়ার সত্ত্বেও সেই ফর্ম ঠিক করে না এখনো। এই গলায় দড়ি নিয়েছিল তোমার এসআইআর ফর্মে ফিল আপ করার জন্য, ওই জন্যই একটু গন্ডগোলের জন্য ছিল। বাড়ি তো এখানে, মানে এখানে জামাই আমাদের পিসেমশাই হয়, তা আমরা পিসেমশাই করতাম। কালকে বাজার গিয়েছিল, নিয়ে আজকে সকালে শুনছি এই হয়েছে। মানে এসআইআর কি বলতো আপনাদের? কি এসআইআর এই আমার কাগজপত্রের নাম নাই 2002 সালের লিস্টে এইসব। মানে ওর কি নাম ছিল না? না, ওর 2002 সাল। এখানে কতদিন ধরে এসছে? এখানে এসেছে তাও মোটামুটি অনেক দিনই হলো। তাও বছর কত বছর? তাও মোটামুটি 20-22 বছর হবে। 20-22 বছর। ওনার বাড়ি কোথায় তাহলে? চন্দননগর। মানে ওখানেও ভোটার লিস্টের নাম নেই? না, আপনাদের সঙ্গে দেখা হতো কিরকম মনের? না, এমনি সব কথাবার্তা ভালোই বলতো আমাদের সঙ্গে, হাসাখুশি ভালোই ছিল, আমাদের কিন্তু কথা সত বলতো। এসআর নিয়ে কি বলতো? এসআর নিয়ে এই বলতো আমার নাম নাই, এ নাই, এইসব। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।